सुनाई दे रहा है आपको? आजकल हर तरफ यही सुनाई देता है। और शादियों से ही मुझे याद आया कि हम सबको इनविटेशन मिलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है एक ही दिन में 4-4 शादियाँ अटेंड करनी होती है, लेकिन जब बात शादी की आती है इन्हें पहले से प्लानिंग करनी हो, और जब बात पहले से तैयारियों की आती है तो और भी कुछ तैयारियां होती हैं जिनके बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने लास्ट वीक के वीडियो में कहा, जब मैंने गर्मी की बात की थी, उस हीट के बाद कुछ कूल बातें लेकर आऊंगी। तो मेरी कूल बात से यही मतलब था, मैं बात कर रही हूँ हनीमून की। यानी शादी होती है तो उसके बाद का ये जो स्टेप है बहुत ज़रूरी होता है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि हनीमून सिर्फ इस वजह से नहीं प्लान किया जाता है कि कहीं घूमने जाना है, या हस्बैंड वाइफ को जो नई नई शादी के बंधन में बंधे हैं उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है। ये रीज़न तो बहुत कॉमन से है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ खास रीज़न भी होते हैं। जैसे अरेंज मैरिज है तो जो दो इंसान एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधे हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं है, समझते नहीं है। भले ही फ़ोन कॉल से कितनी भी बातें हो जाएं, वीडियो कॉलिंग का ज़माना है तो वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, मिल लेते हैं बीच में, लेकिन फिर भी अगर आप 23-24 साल का जीवन आपने बिताया है अकेले रह के, तो ऐसे बहुत से पहलू होंगे जो आपके पार्टनर को नहीं पता होंगे। तो ये जो हनीमून का समय होता है ये उन्हीं पहलुओं को जानने का होता है, ताकि आप एक दूसरे की अच्छाइयों को, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे के रहने के तरीकों को, एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे के थॉट्स को पहचान जाएं। और उसके बाद आगे का जीवन, जबकि आपको एक दूसरे के साथ इतना समय मुश्किल से ही मिल पाएगा, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो है जॉब का। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों ही जॉब करते हैं। तो जब सुबह आप 8 या 9 बजे निकल जाते हैं अपने काम पे, तो रात को 9 से 10 बजे के बीच में ही आ पाते हैं। तो पूरा दिन तो आपका निकल गया। रात को आप खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बातें करेंगे और सो जाएंगे। तो हनीमून प्लान इसीलिए किया जाता है। बात सिर्फ अरेंज मैरिज की नहीं है, बात लव मैरिज की भी है। लव मैरिज में भी भले ही आप कितना ही एक दूसरे को चाहते हो, जानते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के परिवार के बारे में, एक दूसरे के ऐसे अनजाने पहलुओं के बारे में नहीं जानते हैं जो आपको हनीमून पर जानने का मौका मिलता है। क्योंकि बाद में जाकर आप लोग को जो एक पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी है, उनमें परिवार के और सदस्यों के साथ सामंजस्य बिठाना भी शामिल होता है। और ये कह सकते हैं कि जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसके पहले प्री बोर्ड होते हैं, कुछ वैसा ही है कि आप जिंदगी की भागदौड़ में शामिल होने के लिए, नई नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले उसकी छोटी सी तैयारी बनती है। तो हनीमून उसी तैयारी का एक जरिया कह सकते हैं। तो मैं आज का ये वीडियो लेकर आई हूँ कि जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या होने वाली है या प्लान कर रहे हैं शादी का, या जिनकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, उन तैयारियों में ही ये भी शामिल है कि आप हनीमून भी अच्छे से प्लान करें। जिनकी शादी हो भी गई है वो भी कई बार जिम्मेदारियों की वजह से हनीमून के लिए नहीं निकल पाए हैं, तो अब समय है कि आप प्लान कर सकते हैं, हनीमून पर जा सकते हैं। एक दूसरे का इंटरेस्ट तो देखना ही देखना है कि कहाँ पर जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल एक बताती हूँ, मान लीजिए जो मेल हैं उन्हें रिवर राफ्टिंग या इस तरह के एडवेंचरस गेम्स में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी जो फीमेल पार्टनर है उसे पानी से डर लगता है, उसे रिवर राफ्टिंग से डर लगता है, उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। तो फिर हनीमून कैसा प्लान करना चाहिए? क्या केवल एक की पसंद से? जी नहीं, आपस में दोनों पार्टनर डिस्कस कर लें कि कैसी जगह जाना पसंद करेंगे, तभी दोनों एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो केवल एक पार्टनर तो एंजॉय कर लेगा, दूसरा पार्टनर ऐसे ही बैठा रहेगा। तो हनीमून प्लान करने के लिए अभी फिलहाल जो मैं लेकर आई हूँ कि इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो देखने लायक हैं, खूबसूरत है, और जिनके बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं ये तो आपको ये वीडियो देखकर ही पता लगेगा। लेकिन इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में पता लगेगा जो आपने केवल सुनी होगी या जिनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप हनीमून प्लान करते हैं तो प्लीज़
उसे सोशल स्टेटस के तौर पे ना अपनाए, यानी कि अरे मेरा वो फ्रेंड तो आउट ऑफ कंट्री गया था तो मुझे भी वहाँ जाना है, अरे मेरी वो दोस्त है वो तो बाप रे बाप स्विट्जरलैंड गई थी, पेरिस गई थी, मुझे भी वहीं जाना है, नहीं तो मेरी तो नाक कट जाएगी। हनीमून घूमने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग करने के लिए जाया जाता है। तो हनीमून को केवल इस वजह से प्लान नहीं करें कि मैं दिखा सकूं, ये दिखा सकूं वाला मामला हनीमून पे लागू न करे, उसको कुछ सालों बाद के लिए छोड़ दे, जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाएं। हो सकते कि सेकंड हनीमून प्लान कर सकते हैं ऐसी जगह, तब तक आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा हो जाता है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है, नई जॉब की बजाय आपकी जॉब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, छुट्टियाँ ले सकते हैं। जब बात फर्स्ट हनीमून की, पहले हनीमून की आती है तो उसमें तो प्यार ही काफी होता है। जाइए ऐसी जगह जहां आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। इसीलिए मैं इंडिया की 5 बेहतरीन जगह आपको बताऊंगी जहां पर आप हनीमून प्लान कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है। और इस वीडियो को पूरा देखकर लाइक कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं भारत की ही कुछ और बेहतरीन जगहों के बारे में बताऊंगी, और उसके बाद कोशिश मेरी यही होगी कि आपको आउट ऑफ इंडिया की भी कुछ अच्छी जगहों की सैर कराऊं, उसके बारे में जानकारी दूं, ताकि अगर आप फॉरेन कंट्री में भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं, तो आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको ले चलते हैं कोवलम। समुद्र तट के किनारे बसा हुआ केरल का एक छोटा सा शहर जो हनीमून के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जो कि त्रिवेंद्रम से 15 किलोमीटर दूर है। त्रिवेंद्रम में ही हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन है। लाइट हाउस और समुद्र के अलावा यहाँ पर समुद्र के किनारे ताड़ और नारियल के बागान हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। पीक सीजन की बात करें तो सितंबर से मार्च तक आप जाएंगे तो आपको ठंडे मौसम का अनुभव होगा, लेकिन अगर आप अप्रैल से मई के बीच में जाएंगे तो आप गर्मी का भी आनंद उठा सकते हैं, में आप अच्छा ही समय बिताएंगे। फिल्म में अपने पार्टनर के साथ आप समुद्र और उसकी रेत पर अटखेलियां कर सकते हैं। लाइट हाउस का व्यू आपको चौंका देगा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ऐसे फूड की वहां भरमार होगी। आप लग्जरी स्पा और आयुर्वेदिक उपचार का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा त्रिवेंद्रम चिड़ियाघर, वैली गांव और नैयर बांध ये देखने लायक है। इन सबको देखकर आप अपने साथ यादों से भरे हुए बैग साथ में ला सकते हैं। कोवलम में वैसे तो आपको आपके बजट के हिसाब से ठहरने की जगह मिल जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी जगह जानना चाहते हैं तो इनमें सागर बीच रिजॉर्ट, होटल तुषारा और होटल गोल्डन सैंड्स शामिल है। आने जाने का फेयर हटा दे तो एक कपल के लिए एक दिन का खर्च तकरीबन 4,500 से 5,500 के बीच रहेगा। पौंडीचेरी को समुद्र तट का स्वर्ग भी कहा जाता है और भारत में बजट के भीतर हनीमून सबसे उपयुक्त जगह है। पौंडीचेरी का अपना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है, जबकि मेन एयरपोर्ट की बात करें तो वह चेन्नई में है, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ब्यूटीफुल बीचेस, कलरफुल हाउस और डिफरेंट टाइप की एडवेंचरस एक्टिविटी के बीच में पौंडीचेरी आपको बहुत ही लुभाएगा। आप चाहे तो कलरफुल बाइसिकल से भी घूमने का मजा ले सकते हैं, जो आपको बहुत ही मजा देगा। पीक सीजन की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी तक बहुत अच्छा वेदर होता है। आप पौंडीचेरी के मेन आकर्षण में है श्री अरविंदो घोष आश्रम, पैराडाइज बीच, औरोविले और गिंगी किला। इसके अलावा बीचेस के टाइम और फीस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। समुद्र से नज़दीक लग्जरी और बजट फ्रेंडली दोनों ही तरह के रिजॉर्ट अवेलेबल हैं, जिनका हर रात का किराया तकरीबन 1700 रुपये से शुरू होता है। एवरेज बजट कपल के हिसाब से प्रतिदिन का आता है करीब 5,500 से 6,500।
कुमारकोम बैक वाटर के लिए फेमस है और हनीमून के लिए खास तौर से पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मिला हुआ एकांत वाकई में आपको भीड़ से बचाता है। अगर आप केरल में बैक वाटर और लैगून की सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको कुमारकोम जरूर आना चाहिए। कुमारकोम के सबसे नज़दीक कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो कोट्टायम है जो कुमारकोम के नज़दीक है। जो लोग एकांत में अपने पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं उनके लिए कुमारकोम हनीमून की बेहतरीन जगहों में से है। हाउस बोट में यात्रा करना उनके हनीमून को और भी यादगार बनाएगा। हनीमून के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल तक है, उस दौरान यहाँ पर आए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में है बैक वाटर के साथ साथ हाउस बोट्स जिन पर आप रहने का मज़ा ले सकते हैं, वेम्बेंडेंट लेक, बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा कुछ फेमस रेस्टोरेंट भी हैं जिनमें जाकर आप यहाँ के लोकल फूड का मज़ा ले सकते हैं। हनीमून कपल्स के लिए बेस्ट होटल और रिजॉर्ट में आते हैं जूरी कुमारकोम, कुमारकोम लेक रिजॉर्ट, कोकोनट लैगून, लीजर वेकेशंस, गोल्डफिश लेक रिजॉर्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं। 4 या 5 दिन का अगर आप ट्रिप प्लान करते हैं तो पर डे आपका खर्च करीब 5,000 से लेके 7 से 8,000 के बीच में आ सकता है। चेरापूंजी को नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यह जगह हनीमून वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और कम बजट में अगर हनीमून का प्लान कर रहे हैं तो ये बेहतरीन है। सबसे पहले आपको गुवाहाटी पहुंचना होगा, वहां से पल्टन बाजार बस स्टैंड से आप कैब किराए पर ले सकते हैं या चेरापूंजी पहुंचने के लिए शिलोंग के पास उमरोई हवाई अड्डे के पास से भी आप कैब किराए पर ले सकते हैं। हरी भरी हरियाली के बीच से मावसई वाटरफॉल आपकी आंखों को अलग ही शांति देगा और यही कारण है कि इस वाटरफॉल को दुनिया के सबसे अच्छे वाटरफॉल में माना जाता है और हनीमून पर इस जगह आना आपको वाकई में बहुत करीब कर देगा। अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ आने का बेस्ट टाइम है, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है कि आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। चेरापूंजी के मुख्य आकर्षणों में है डेनथलिन फॉल्स, थांग खारंग पार्क और मावसई गुफा रोड। चेरापूंजी में ठहरने के लिए बेस्ट बजट फ्रेंडली है सेलनेल रिजॉर्ट और लबाना रिजॉर्ट। इसके अलावा और भी आपको जगह मिल जाएंगी जो आपकी पॉकेट को सूट करेंगे। यहाँ पर कपल को हर एक दिन के लिए करीबन 6 से 7,000 के करीब खर्च आएगा। निकोबार आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हनीमून कपल्स की ये फेवरेट जगह है। यहाँ पर आकर डिफरेंट तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं और यह हनीमून के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह मानी जाती है। आपको पोर्ट ब्लेयर आना होगा तो अगर आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलोर जैसे किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ से फ़्लाइट बुक करके आ सकते हैं या फिर चेन्नई, कोलकाता या बेजांग से शिप में भी बैठकर आ सकते हैं। अंडमान और निकोबार स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग जैसे पानी के खेलों के लिए फेमस हैं और टूरिस्ट इनको बहुत पसंद करते हैं। माउंट हैरियट से मधुबन तक का ट्रैकिंग रूट भी बहुत शानदार है। यहाँ आने के लिए बेहतरीन समय अक्टूबर से मई तक का है जब आपको वेदर सही मिलेगा और साइट सीन और वाटर स्पोर्ट या फिर आप बीच के मज़े ले सकते हैं। मानसून का समय होता है जुलाई से सितंबर और ये रिकमेंड नहीं किया जाता यहाँ आने के लिए। अंडमान निकोबार की खास जगहों में है लाइमस्टोन केव, चिड़िया टापू और सेलुलर जेल। अंडमान निकोबार में स्टेइंग के लिए बेस्ट प्लेस है द वाइल्ड ऑर्किड रिजॉर्ट और आशियाना रेजिडेंसी इन। इसके अलावा आइलैंड क्लिफ, हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट भी अच्छे हैं। कपल के लिए यहाँ पर रहने का एक दिन का खर्च तकरीबन 8 से 9,000 के बीच में आ सकता है। तो देखा आपने, अभी मैंने केवल भारत की 5 जगहों के बारे में आपको बताया है जो आप भारत में ही रहकर घूम सकते हैं, इंडिया की कुछ खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने हनीमून को पॉकेट के साथ साथ खूबसूरती से मना सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए केवल इतना ही। मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच और प्लीज़ भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।